Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and you are watching DU Pro. So in this video we are basically discussing about another skill enhancement course museum and museology. It gonna be a one shot video जहाँ पर मैं आपके जो थ्योरी पार्ट है एंड प्रैक्टिकल दोनों कवर करने वाला हूँ सिंगल शॉट वीडियो में. सबसे पहले हम इसका डिस्कस कर लेंगे सिलेबस कि आपका सिलेबस क्या पढ़ना है. सिर्फ 2 ही यूनिट है. देन एक आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है तो डिस्कस कर लेंगे प्रोजेक्ट वर्क कैसे करना है एंड वाइवा वगैरह में क्या आपसे पूछे जा सकते हैं. तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं. हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्या सिलेबस मिली है जो म्यूज़ियम एंड म्यूजियोलॉजी सेक में है. तो यूनिट 1 में आपको पढ़नी है डेफिनेशन ऑफ म्यूज़ियम, देन म्यूजियोलॉजी, फिर सम बेसिक इंट्रोडक्शन जानना है कि म्यूज़ियम किस तरीके से काम करती है, फिर हिस्ट्री ऑफ म्यूज़ियम फ्रॉम कॉलोनियल टू पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, then explore the development of transformation of museum Indian during British rule and after independence. तो बेसिकली आपके सिलेबस में बताया गया कि एक तो म्यूज़ियम म्यूजियोलॉजी के बारे में आप जानोगे, इसके क्या अपडेटेड डेफिनेशंस है, देन फिर कॉलोनियल एरा एंड आफ्टर जो हमें इंडिपेंडेंस म्यूज़ियम में डेवलपमेंट जो देखने को मिलती है उसे डिस्कस करेंगे. देन इसके बाद हम कुछ म्यूज़ियम्स के नाम भी जानेंगे और वो क्यों फेमस ये भी देखेंगे. तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम. यूनिट 2 आपके पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है जहाँ पर फंक्शन ऑफ म्यूजियम कवर वेरियस म्यूजियम एक्टिविटीज़ लाइक जैसे कि कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स, डॉक्यूमेंटेशन करना एंड प्रिवेंटिव कंजर्वेशन कैसे करते हैं, ये सब आपको देखना है प्रैक्टिकल्स में. तो इस वीडियो में दोनों कवर करूँगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. ये आपके प्रोजेक्ट वर्क मिलेंगे जो आपको करना होगा. कोई भी म्यूज़ियम पर आप बना सकते हो विज़िट करके. हमने नेशनल म्यूज़ियम दिल्ली का है वहाँ पर विज़िट किया था, तो वो काफ़ी अच्छी म्यूज़ियम है. यहाँ पे हम स्टार्ट होती है हमारी जो चैप्टर. सबसे पहले हम म्यूज़ियम का डेफिनेशन जानेंगे. म्यूज़ियम होती क्या, बेसिकली एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन होती है जहाँ पर हम आर्टिफैक्ट्स वगैरह कलेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं. क्यों करते हैं, तो एग्जीबिशन एंड रिसर्च पर्पज से एंड एजुकेशन द पब्लिक को एजुकेट करने के लिए अबाउट ऑब्जेक्ट ऑफ हिस्टोरिकल, कल्चरल, साइंटिफिक एंड आर्टिस्टिक वैल्यू, यानी उसके क्या मतलब ऐतिहासिक चीज़ें रही हैं और कल्चरल पर्सपेक्टिव रही हैं, वह पब्लिक को हम एजुकेट करने के लिए बेसिकली करते हैं. देन इसके क्या फीचर्स हैं म्यूज़ियम की, तो सबसे बड़ा फीचर है कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ही बेसिकली म्यूज़ियम का काम होता है. म्यूज़ियम हाउस वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स लाइक आर्टिफैक्ट्स, आर्टवर्क्स, फॉसिल्स, डॉक्यूमेंट्स एंड अदर आइटम ऑफ ह्यूमन और नेचुरल हिस्ट्री. तो बेसिकली यही म्यूज़ियम में आपको मिलती है. बेसिकली आर्टिफैक्ट्स ही तो होते हैं वहाँ पे एंड फॉसिल्स होते हैं. Then research and documentation. Museum are center of research. Scholar and curators study the object to understand their origin, use and significance. तो बेसिकली यहाँ पे जो म्यूज़ियम है हम उसे रिसर्च के पर्पज़ से भी यूज़ करते हैं, जहाँ पर जो स्कॉलर्स होते हैं या क्यूरेटर जो कि एक रिकॉर्ड रखने वाले होते हैं उन्हें उनको समझते हैं कि किस तरीके से चीज़ें ओरिजिन हुई है एंड उसके यूज और सिग्निफिकेंस देखते हैं वो. देन एग्जीबिशन एंड एजुकेशन. तो म्यूज़ियम का जो सबसे बड़ा रोल होता है, जो उसके आर्टिफैक्ट्स हैं या आर्टवर्क्स वगैरह हैं तो उन्हें एग्जीबिशन करना, उन्हें डिस्प्ले करना एंड एजुकेट करना जो वहाँ पर पब्लिक आ रही है. म्यूज़ियम डिस्प्ले दियर कलेक्शन इन ऑर्गेनाइज्ड वे टू एजुकेट द पब्लिक. एग्जीबिशन और ऑफन थीमेटिक होती है, हिस्ट्री ऑफ कॉइन्स, इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ट्राइबल आर्ट्स. तो बेसिकली जो भी म्यूज़ियम में कई बार होती है ना कि एग्जीबिशन लगती है तो थीमेटिक बेस्ड होती है. कभी कभी वो थीम रखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ कॉइन्स, क्या कॉइन्स की हिस्ट्री रही है, कहाँ से स्टार्ट हुई है, सबसे पहले कौन से मेटल की कॉइन बनती थी, देन फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या म्यूज़ियम में चेंजेस हुई है. तो बेसिकली थीम बेस होती है, तो थीम का ही मतलब होता है. पब्लिक एंगेजमेंट. म्यूजियम ऑल्सो होल्ड वर्कशॉप, लेक्चर एंड गाइड टूर्स, एजुकेशनल प्रोग्राम्स टू मेक नॉलेज मोर एक्सेसिबल. तो यहाँ पर म्यूज़ियम ये भी कोशिश करती है कि पब्लिक का एंगेजमेंट हो, तो इसके लिए वो क्या करती है कि वर्कशॉप कंडक्ट कराती है, लेक्चर्स वगैरह, गाइड टूर्स वगैरह रखते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स चलाते हैं ताकि मोर नॉलेज मिल सके और एक्सेसिबल हो सके म्यूज़ियम. अब देखेंगे व्हाट इज़ म्यूजियोलॉजी. म्यूजियोलॉजी इज़ द एकेडमिक एंड प्रोफेशनल स्टडी ऑफ म्यूजियम. तो यहाँ पर हम स्टडी करते हैं म्यूजियम को एकेडमिकली एंड प्रोफेशनली. इसमें क्या इंक्लूड्स होते हैं, हिस्ट्री, रोल्स, ऑर्गेनाइजेशन मेथड्स एंड इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, क्या इंपैक्ट हो रहे हैं, क्या इनके ऐतिहासिक और रोल्स वगैरह. म्यूजियम कवर करती है म्यूजियम हिस्ट्री को, म्यूजियम मैनेजमेंट को इंक्लूड प्लानिंग, एग्जीबिशन, डिजाइनिंग, विजिटर्स एक्सपीरियंस एंड मैनेजिंग कलेक्शंस, बजटिंग एंड स्टाफ रोल्स. तो म्यूजियोलॉजी का यही काम होता है कि क्या बेसिकली उनके हिस्ट्री को एक मेंटेन करना होता है, जो आर्टिफैक्ट्स वगैरह होते हैं उन्हें मैनेज करने का काम होता है एंड स्टडी वगैरह भी करते हैं वो एकेडमिकली एंड प्रोफेशनली.
देन एथिक्स एंड फिलॉसफी एक्सप्लोर क्वेश्चन लाइक्स। हाँ, एक सबसे बड़ा होता है कि मतलब एथिक्स से रिलेटेड फिलॉसफी वगैरह क्वेश्चन उठती है कि हु वोन्स कल्चरल ऑब्जेक्ट्स, यानी जो भी कल्चरल ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि जब कॉलोनियल टाइम हुई थी, जब ब्रिटिश की कॉलोनियल पीरियड थी, एरा थी हमारे इंडिया में, तो वो काफ़ी आर्टिफैक्ट्स को ना मतलब वो अपनी कंट्री लेके चले गए। तो ये कहीं ना कहीं एथिकली मॉरली भी सही नहीं है। इन्हें जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गई तो उन्हें उसे वापस लौटाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। तो यही बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन राइज होती है कि व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूजियम टू कम्युनिटीज़ एंड शुड कॉलोनियल आर्टिफैक्ट्स बी रिटर्न, इस तरीके के क्वेश्चन अराइज होते हैं। न्यू म्यूजियोलॉजी की बात करेंगे, यानी जो मॉडर्न आज हम देखते हैं, ए मॉडर्न ट्रेंड टू एम्फेसाइज द कम्युनिटी रोल ऑफ म्यूजियम मेकिंग द मोर इंक्लूसिव, पार्टिसिपेटरी एंड कनेक्टेड टू रियल वर्ल्ड इशू। तो बेसिकली यही आज का एक ट्रेंड देखा जाता है, दबाव दिया जाता है कि यहाँ पर कम्युनिटी का रोल बढ़े म्यूजियम में, यहाँ पर लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े ताकि वो रियल वर्ल्ड इशू से कनेक्ट कर पाएँ। देन डेफिनेशन बाय ICOM, यानी ICOM क्या कहती है म्यूजियम के बारे में। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम, म्यूजियम इज़ ए नॉन प्रॉफिट परमानेंट इंस्टीट्यूशन इन द सर्विस ऑफ सोसाइटी एंड इट्स डेवलपमेंट। तो एक नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है, परमानेंट इंस्टीट्यूशन है, जो कि सर्विस प्रोवाइड कराती है सोसाइटी को एंड इट्स डेवलपमेंट ओपन टू द पब्लिक विच एक्वायर्स कंजर्वेशन रिसर्च communicates and exhibit the tangible intangible heritage of humanity and its environment for the purpose of education, study and enjoyment। तो ये काफ़ी लंबा डेफिनेशन हो गया, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ कि म्यूजियम एक तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पर हम पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, सोसाइटी को डेवलप करने का काम करते हैं एंड जो हमारी एग्जीबिशन वगैरह कराते हैं। देन टेंजेबल इंटेंजेबल हेरिटेज मीन्स कि टेंजेबल जिसे आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, जैसे कि आर्ट वर्क, जो आर्टिफैक्ट्स वगैरह होते हैं उसको। इंटेंजिबल मीन्स कि म्यूज़िक वगैरह होते हैं, या फिर लैंग्वेज बिलीव्स, पुराने लैंग्वेज को उन्होंने डॉक्यूमेंट करके रखा है, या फिर किसी तरीके का म्यूज़िक है, तो उन्हें वो इंटेंजिबल चीज़ होती हैं। तो उसे हम एजुकेशन के पर्पज़ से या स्टडी के पर्पज़ से या एंजॉयमेंट के पर्पज़ से हम उसे एक यूज़ करते हैं। तो बेसिकली यही म्यूज़ियम का सबसे बड़ा रोल होता है कि हम लोगों को जानकारी दें कि क्या एक्चुअल में हिस्ट्री में हुई है पीछे। ये रेल म्यूज़ियम है जो कि दिल्ली में है। देन म्यूजियम वर्सेस म्यूजियोलॉजी, सिंपल कंपैरिजन हम कर लेते हैं। ये आपका शॉर्ट समरी हो गया, जहाँ पर म्यूजियम मीन्स कि एक प्लेस और इंस्टीट्यूशन को कहते हैं, म्यूजियोलॉजी इसके स्टडी को कहते हैं। इसका क्या फोकस होता है म्यूजियम का कि उनके पास ऑब्जेक्ट्स यानी आर्टिफैक्ट्स वगैरह होते हैं, वो एग्जीबिशन कराते हैं, प्रिजर्व करते हैं। म्यूजियोलॉजी थ्योरी एंड मेथड एंड सोशल इम्पैक्ट है, बेसिकली स्टडी के पर्पस को ही हम कहते हैं म्यूजियम। जो भी हम रिसर्च वगैरह करते हैं या क्यूरेटर्स वगैरह होते हैं, उन्हें मैनेज करने का काम करते हैं म्यूजियम वगैरह, तो उसे म्यूजियोलॉजी कहते हैं। इंडियन म्यूजियम कोलकाता सबसे ओल्ड म्यूजियम होती है, लाइक 1851 में ये बना था, कोलकाता ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था, जहाँ पर इसका जो मेन कह सकते हैं कि इनका मोटिव था कि वो कल्चर, इंडियन कल्चर को जान सके, ताकि वो ओवर द टाइम जब वो रूल करे तो उन पर कंट्रोल कर सके इंडियन लोगों पे। देन रिसर्च ऑन हाउ म्यूजियम अफेक्ट सोसाइटी, तो रिसर्च के पर्पस से भी यूज़ करते हैं म्यूजियम को कि किस तरीके से सोसाइटी पे अफेक्ट करती है। एजुकेट, कंजर्व, डिस्प्ले, एनालाइज, इम्प्रूव एंड डेवलपमेंट ऑफ म्यूजियम वर्क। तो ये दोनों की जो पर्सपेक्टिव है, फोकस है, वो दोनों अलग है। यहाँ पर म्यूजियम का सिर्फ एजुकेशन एंड कंजर्वन एंड डिस्प्ले करना होता है, बट म्यूजियोलॉजी होती है उसमें उनका काम है कि वो एनालाइज करते हैं, उन्हें और इम्प्रूव करते हैं और यहाँ पर डेवलप करने का काम करते हैं म्यूजियम वर्क को। देन हिस्ट्री ऑफ म्यूजियम इन इंडिया फ्रॉम कॉलोनियल टू पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। तो अब हम देखने वाले हैं कि जब ब्रिटिश हम पे रूल कर रही थी इंडिया पे, उसे हम कॉलोनियल पीरियड एरा कहते हैं, एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या चेंजेस हुए हैं म्यूजियम में। तो सबसे पहले आती है कि कॉलोनियल एरा बिफोर 1947, ओरिजिन ऑफ म्यूजियम इन इंडिया। सबसे पहले म्यूजियम बनी, ब्रिटिश ने बनाया है। द इंडिया ऑफ म्यूजियम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। देयर मेन पर्पस क्या था उनका कि वो कलेक्ट करना, डॉक्यूमेंट करना एंड एग्जिबिट इंडियन रिच कल्चर, नेचुरल हिस्ट्री, हेरिटेज, often through the colonial lenses, that is to show the greatness of British Empire and justify their rules। तो ये बेसिकली इसलिए ये सब चीज़ें कर रहे थे कि वो खुद के एम्पायर को ग्रेट दिखा सकें कि तुम्हारी कल्चर कुछ नहीं है, उन्हें जस्टिफाई कर सकें। तो इनका यही एक बड़ा मोटो था इस म्यूज़ियम का सेटअप करने का। एक तो एक खुद स्टडी कर सकें कि क्या हिस्ट्री रही है, इंडियन कल्चर है,
एंड देन मैंने कहा कि कंट्रोल लेने के लिए उनके कल्चर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। देन अर्ली म्यूजियम इस्टेब्लिशमेंट बाय ब्रिटिश कहाँ हुआ था? सबसे पहले कोलकाता में हुआ था 1814 में। द ओल्डेस्ट म्यूजियम इन इंडिया है स्टार्टेड बाय द एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी बेसिकली प्रमोट करती थी स्टडी ऑफ रिच हिस्ट्री, कल्चर एंड नॉलेज सिस्टम को। कंटेंड नेचुरल हिस्ट्री, स्पेसिमेंस, आर्कोलॉजिकल आर्टिक्राफ्ट्स एंड आर्ट वर्क्स। एम्ड क्या थे इनके? तो स्टडी करना, डॉक्यूमेंट करना इंडियन सिविलाइजेशन एंड नेचर को। तो शायद हाँ, सबसे पहले 1814 में आई थी हमारे जो कोलकाता का म्यूज़ियम है, और उसके बाद 1851 में चेन्नई में बना था, नोन फॉर आर्कोलॉजिकल एंड न्यूमिस्मैटिक यानी क्वाइन कलेक्शन पे था। जो ये म्यूज़ियम था वो बेसिकली यहाँ पर आर्कोलॉजिकल चीज़ जो खुदाई में मिलती थी उन्हें वो रखते थे, एंड क्वाइंस कलेक्शन वहाँ पर था। प्लेड अ की रोल इन डिस्प्लेइंग साउथ इंडियन हेरिटेज को यहाँ पर दिखाया गया। मैं काफ़ी विजिट किया हूँ वहाँ पे चेन्नई में इस म्यूज़ियम में, तो मैंने देखा कि काफ़ी ओल्ड मूर्तियाँ रखी हैं एंड काफ़ी हैवी भी वो होती हैं, छोटी छोटी मूर्तियाँ। देन विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूज़ियम जो कि मुंबई में है, उसे अभी बदल के उसका नाम डॉक्टर भाऊ दाजी लैड म्यूज़ियम कर दिया गया है। फोकस ऑन द डेकोरेटिव आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये डेकोरेटिव आइटम्स पे फोकस किया गया है, जैसे पोर्ट्स हैं या जो भी घर में यूज़ होने वाले डेकोरेटिव आइटम्स हैं उन पर बेसिकली ये म्यूज़ियम बेस्ड है। तो थीम वाइज भी होती है म्यूज़ियम, जैसे कि रेल म्यूज़ियम हो गया, फिर साइंस म्यूज़ियम हो गया, तो इस तरीके से। पर्पस ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड क्या था कि एजुकेट करना ब्रिटिश ऑफिसर को, टू कंट्रोल एंड कैटेगराइज इंडियन आर्ट, कल्चर एंड कम्युनिटीज़ को, देन डिस्प्ले इंडियन डाइवर्सिटी इन अ वे दैट प्रमोट द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड साइंटिफिक सुपेरिटी। तो इनका सबसे पहले इनका ध्यान था कि ये किस तरीके से हमारे इंडियन कल्चर को समझें और खुद को मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि मैनिपुलेटिंग वे में वो खुद के एम्पायर को ग्रेट बता सके, साइंटिफिकली डिस्प्रूव कर सके, जस्टिफाई कर सके, यही इनका बड़ा रोल था। ये कोलकाता का म्यूजियम है, बिल्कुल एकदम यूरोपियन स्ट्रक्चर लगती है। इन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा 1947 आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया बिगेन रीडिफाइनिंग द रोल ऑफ म्यूजियम। तो जब आज़ादी मिली हमें 1947 में, तो उसके बाद हम म्यूजियम के सेक्टर में क्या काम किया, तो हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बदली एंड इसे रीडिफाइन करने, जो ब्रिटिश ने चीज़ें डिस्प्ले कर रखा था तो उसे पूरी तरीके से हम उसके जो मोटिव है उनके वो पूरा हमने बदलना स्टार्ट किया। अब कैसे बदलना स्टार्ट किया ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले की चेंजेस क्या हुई, जो कॉलोनियल टू नेशनल आइडेंटिटी थी, यानी म्यूजियम शिफ्टेड फोकस फ्रॉम इंपेरियल नैरेटिव टू शो कासिंग इंडियन नेशनल प्राइड, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो जहाँ पर अभी तक जो इंपेरियल यानी जो ब्रिटिश स्टोरी और पर्सपेक्टिव चल रही थी, जहाँ पर वो कॉलोनियल पावर को दिखा रहे थे अपना, तो उसे बदल के इंडियन जो प्राइड है हमारी, यूनिटी, नेशनल और डाइवर्सिटी को दिखाई गई। एम्फेसाइज ऑन रीजनल कल्चर, फोक आर्ट्स, ट्राइबल हिस्ट्री एंड फ्रीडम स्ट्रगल्स को वहाँ पे डिस्प्ले किया गया। आप म्यूजियम में विजिट करते हो तो देखते हो कि आज़ादी की काफ़ी चीज़ें वहाँ पर दिखती हैं, फ्रीडम स्ट्रगल्स की, तो उन्हें सबसे पहले उनकी चीज़ें हटाई गई एंड फिर हमारी इतनी अच्छी डाइवर्सिटी कल्चर को वहाँ पर प्रेजेंट किया गया। देन नेशनल म्यूज़ियम दिल्ली में दिल्ली फिर इस्टेब्लिश हुई आफ्टर, जो सबसे पहला म्यूज़ियम 1949 में दिल्ली में इस्टेब्लिशमेंट हुआ। यहाँ पर भी मैंने विज़िट किया। यहाँ पर मैं तो सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर आप विज़िट करो, ये नज़दीक भी पड़ती है। 70 रुपीज़ चार्ज है पर पर्सन, और ये काफ़ी 3-4 फ्लोर है ये, एंड पूरा डिस्प्ले कर रखा है इन्होंने बहुत अच्छे से। ए सेंट्रल इंस्टीट्यूशन हाउसिंग आर्टिक्राफ्ट फ्रॉम हड़प्पन टू मॉडर्न टाइम्स। तो ये मतलब जो सबसे पुराना टाइम था, लाइक इंडस वैली या वैदिक पीरियड, वहाँ से लेके इन्होंने मॉडर्न टाइम तक के सारे आर्टिफैक्ट्स वहाँ पे डिस्प्ले कर रखा है। देन सलार जंग म्यूज़ियम, जो कि हैदराबाद में 1951 में इन्होंने पब्लिक के लिए ओपन कर दिया। तो ये क्या करते हैं कि बेसिकली प्राइवेट कलेक्शन सलार जंग फैमिली थी, जो कि हैदराबाद की 1920 सेंचुरी में वहाँ का हैदराबाद का निज़ाम कहा जाता था, निज़ाम ऑफ हैदराबाद। तो इनके पास तकरीबन मतलब 40,000 आर्टिफैक्ट्स थे। तो ये बेसिकली जब इंडिपेंडेंस मिली और फिर सलार जंग जो इनके मेन ओनर थे, वो काफ़ी मतलब उनको कलेक्शंस में काफ़ी अच्छा लगता था, मतलब वो कलेक्ट करते थे हर तरीके का आर्टिफैक्ट्स वगैरह, वो चाहे यूरोपियन कंट्री का हो या इंडियन कंट्री का हो। तो आफ्टर डेथ वो फिर एक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई, तो फिर पब्लिक के लिए भी खोल दी गई उसे। एंड ये आज सलार जंग फैमिली के एक रिच इन आर्ट और आर्म्स, टेक्सटाइल और मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह वहाँ पर डिस्प्ले करी गई। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई में है, फॉर्म्ड प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, रीनेम्ड एंड रीडिफाइंड विद द इंडियन कल्चर एम्फेसाइज। तो बेसिकली इन सब म्यूजियम का नाम बदला गया है, रीडिफाइंड किया गया है, और हमारे जो
राजा हुए हैं, हमारे महाराजा जो, तो उनके नाम पर उनके जो कल्चर्स हैं उन पर एम्फेसाइज की गई हैं। देन प्रमोशन ऑफ रीजनल एंड थीम बेस्ड म्यूजियम होती है, मैंने बता दिया कि किस तरीके से थीम बेस्ड म्यूजियम होती है, जैसे रेल म्यूजियम, साइंस म्यूजियम या इको म्यूजियम वगैरह होते हैं। देन ये ट्रांसफॉर्मेशन समरी है, यानी कॉलोनियल पीरियड से पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या चेंजेस हुई हैं म्यूजियम में। तो ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट थी तो उसे इंडिया गवर्नमेंट और पब्लिक ड्राइवन के लिए कर दिया गया। इंपेरिकल से नेशनल किया गया। देन स्टडिंग फोकस ऑन स्टडिंग इंडिया, अब फोकस्ड ऑन सेलिब्रेटिंग इंडिया। जहाँ पर ये इंडिया को स्टडी कर रहे थे, लेकिन अब हम म्यूजियम के थ्रू अपने कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं। सो कास्ट ऑफ वेस्टर्न ऑडियंस टू मीट टू इंडियन ऑडियंस। तो यहाँ पर वेस्टर्न ऑडियंस बेसिकली वहाँ पर वो प्राइवेट रखे थे, तो यहाँ पर पब्लिक कितनी जाती होगी इंडिया के, और तो अब यहाँ पर इंडियन पब्लिक के लिए बेसिकली वो एक्सेसिबल कर दी गई। लिमिटेड पार्टिसिपेशन होती थी वहाँ पे, पर अब मोर इंटरेक्टिव होते हैं एंड एजुकेशनल पर्पस से आज यूज़ की जाती है म्यूज़ियम। आप देखते हो स्कूल्स वगैरह में भी विजिट कराते हैं वो म्यूज़ियम को, और वहाँ पर वो अपना हिस्ट्री को बताते हैं कि हमारी क्या हिस्ट्री रही है, कौन सा आर्टिफैक्ट्स कब का है, कितना पुराना है और क्या इसकी हिस्ट्री रही है, इनकी स्टोरी। तो अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ न्यू म्यूजियोलॉजी, यानी जो पहले हमारी थी कॉलोनियल टाइम में एंड उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस हमें मिली, तो उसके बाद म्यूजियोलॉजी की डेफिनेशन भी बदली, जहाँ पर न्यू म्यूजियोलॉजी इज़ अ मॉडर्न प्रोग्रेसिव अप्रोच टू कंसेप्ट एंड फंक्शनिंग ऑफ म्यूजियम। बेसिकली इनके जो अप्रोच थे वो म्यूजियम के फंक्शंस पे इनका पूरा फोकस था। इट इमर्ज्ड इन द लेट 20th सेंचुरी, स्पेशली ड्यूरिंग 1980 में, एंड क्रिटिक ऑफ अ ट्रेडिशनल म्यूजियम विच वर ऑफन सीन एज अ एलिस्टिक कॉलोनियल एंड ऑब्जेक्ट फोकस पे ये बेस था, तो इन्हें चेंज करी गई जो ट्रेडिशनल म्यूजियम होते थे। तो अब इनका जो न्यू म्यूजियोलॉजी था तो वो किस चीज़ पर इन्होंने एम्फेसाइज किया, तो यहाँ पर इन्होंने बदलाव करके कम्युनिटीज़ इन्वॉल्वमेंट पर उन्होंने ध्यान दिया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, एक्टिव डायलॉग्स एंड एजुकेशनल एम्पावरमेंट में यहाँ पे जो कम्युनिटीज़ इन्वॉल्वमेंट था उसे और बढ़ाया गया। हाउ दे रिप्रेजेंट देयर कल्चर, इसे बताया गया लाइक बाय गाइड के थ्रू, या फिर स्टोरी टेलिंग यहाँ पर की गई लोगों को और भी इंगेज करने के लिए म्यूज़ियम से। देन ट्रेडिशनल वर्सेस न्यू म्यूजियोलॉजी, तो इस टेबल के थ्रू आप काफ़ी आसानी से समझ लोगे कि ट्रेडिशनल म्यूजियोलॉजी एंड न्यू म्यूजियोलॉजी में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल में सिर्फ ऑब्जेक्ट्स और कलेक्शंस पे ध्यान दिया जाता था, लेकिन यहाँ पर पीपल एंगेजमेंट बढ़ा दी गई। एम्पावरमेंट था, पर यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन को बढ़ाया गया। क्यूरेटर्स और एक्सपर्ट्स का अभी तक का यहाँ पर जो अथॉरिटी थी वहाँ पर थी, पर इसे अब शेयर की गई वहाँ के जो कम्युनिटीज़ एंड विजिटर्स हैं उनके साथ। कम्युनिटीज़ मीन्स कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके साथ वो कोलैब करके जो भी हम कह सकते हैं कि मैनेज करने का उन्हें काम दिया गया। उनके खुद के जो कल्चर है, हेरिटेज है, उन्हें प्रिजर्व एंड डिस्प्ले एंड इसे एजुकेशन और एम्पावर एंड इंगेज बनाया गया। फॉर्मल एकेडमिक अब इंटरेक्टिव कर दी गई, लो से हाई कर दिया गया, वर्कशॉप, डिस्कशन एंड स्टोरी टेलिंग के थ्रू। लेवल बेस्ड ऑब्जेक्ट डिस्प्ले होती थी, पर अभी स्टोरी टेलिंग में अभी अगर म्यूजियम आप विजिट करते हो तो वहाँ पर है कि एक हॉल तरीके का भी बना देते हैं वो, जहाँ पर 20 मिनट 30 मिनट 20 मिनट बेसिकली 20-25 मिनट के वीडियो चलाते हैं, जहाँ पे आपको दिखाएंगे कि एक्चुअली इस म्यूज़ियम की क्या हिस्ट्री रही है, देन इस म्यूज़ियम में क्या आर्टिफैक्ट्स वगैरह रहे हैं, हर चीज़ का वहाँ पे उसके बिहाइंड द स्टोरी वो बताते हैं। तो यहाँ पर इजी हो जाता है, एक ओवरव्यू कर सकते हैं समझने के लिए म्यूज़ियम को। देन गोल्स ऑफ न्यू म्यूजियोलॉजी क्या थे, तो डेमोक्रेटिक द म्यूजियम, मेक म्यूजियम एक्सेसिबल एंड रेलिवेंट टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सबके लिए एक्सेसिबल कर देना। और जो भी वहाँ पे एक्सपर्ट्स वगैरह जो डिसाइड करते थे अभी तक, उन्हें उनके आइडियाज़ को चैलेंज करने के लिए वनरेबल बनाया गया। देन इंकरेज पार्टिसिपेशन, जो भी कम्युनिटीज़ है स्पेशली जो मार्जिनलाइज्ड वंस टू कंट्रीब्यूट देयर नैरेटिव्स, यूज स्टोरी टेलिंग, ओरल हिस्ट्रीज, देन एंड क्यूरेटर्स एग्जीबिशंस। तो यहाँ पर बेसिकली इंकरेज की गई पार्टिसिपेशन पे, मतलब कि ज़्यादा लोग ये पार्टिसिपेशन बेसिकली बढ़ेगी कैसे, तो यहाँ पे यूज़ किया गया स्टोरी टेलिंग को, मतलब स्टोरी नरेट करके लोगों को बताना कि क्या इनके पीछे की हिस्ट्री रही है। देन ओरल हिस्ट्री, फिर जो मैनेजिंग ग्रुप हैं, जो क्यूरेटर्स हैं, जैसे कि जो प्रोफेशनली मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को, तो उन्हें वो चीज़ें वहाँ पर एग्जीबिशन में लगाना।
देन प्रमोट सोशल चेंजेस, म्यूजियम एड्रेस रियल वर्ल्ड इश्यूज लाइक जेंडर, कास्ट, रेस, क्लाइमेट, तो ये सब चीज़ें भी वो प्रमोट करती है कि सोशल चेंजेस हों। देन गो बियॉन्ड बिल्डिंग्स, सिर्फ एक फिजिकल स्पेस ना हो के बल्कि अब आप देखोगे कि ये एग्जिस्ट करती है ऑनलाइन, मोबाइल एग्जीबिशन भी वगैरह होती हैं। आप कहीं दूर भी हो पर कोई और कंट्री में कुछ आर्टिफैक्ट्स का एग्जीबिशन चल रहा है तो उसे आप देख सकते हो। देन एग्जाम्पल ऑफ न्यू म्यूजियोलॉजी इन प्रैक्टिसेस, जहाँ पर कम्युनिटी म्यूजियम होती है, जहाँ पर लोकल कम्युनिटीज़ इन्वॉल्व होते हैं और रन करते हैं चीज़ों को। फिर इंटरेक्टिव एग्जिबिट्स, जहाँ पर कि एक ऑडियो गाइड होते हैं, यूज़ करते हैं ऑडियो गाइड्स को, टच स्क्रीन डिस्प्ले या फीडबैक वॉल्स एंड लाइव परफॉर्मेंस वगैरह यहाँ पर करते हैं। फिर इको म्यूजियम, जहाँ पर इंटायर विलेज और लैंडस्केप को एज ए म्यूजियम ट्रीट हम करते हैं, जहाँ पर वो शो काजिंग रियल लाइफ, नॉट जस्ट ऑब्जेक्ट इन ए ग्लास केस। तो सिर्फ एक ये मतलब नहीं म्यूजियम का मतलब कि आप किसी आर्टिफैक्ट्स वगैरह को लाए, चीज़ को लाए, उसे ग्लास में डाल के रख दे, तो ये मतलब नहीं होता म्यूजियम का। वाई इज़ न्यू म्यूजियोलॉजी इंपॉर्टेंट, तो जो न्यू म्यूजियोलॉजी है वो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? तो सबसे पहले इनका मेन कारण है इंक्लूसिव, गिव अ वॉइस टू द वॉइसलेस, यानी जो बोल नहीं सकते उन्हें वॉइस देने का काम करते हैं। रेलेवेंट क्या है? मेक म्यूजियम एज अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ, एम्पावर करते हैं, इंकरेज करते हैं प्राइड अपने कल्चर और आइडेंटिटी को, डायनेमिक एडेप्टेशन टू चेंजिंग नीड्स ऑफ सोसाइटी, यानी एक चेंज लाते हैं, सोसाइटी को अडेप्टेबल बनाते हैं नई चीज़ों के लिए। देन समरी अगर कर दिया जाए तो न्यू म्यूजियोलॉजी रीडिफाइंड द पर्पस ऑफ म्यूजियम, इट्स नो लॉन्गर जस्ट अबाउट व्हाट वी प्रिजर्व बट हु वी सर्व एंड हाउ वी कनेक्टेड विथ देम। तो हम किस तरीके से अपनी चीज़ों से कनेक्ट करते हैं, सिर्फ उसे प्रिजर्व कर देना, डिस्प्ले कर देना, ये हमारा न्यू म्यूजियोलॉजी का कंसेप्ट नहीं है। तो अब प्रैक्टिकल फील्ड विजिट का बात करेंगे, तो इसे जल्दी हम खत्म करते हैं। प्रैक्टिकल्स में आपको सबसे पहले फंक्शंस ऑफ म्यूजियम को जानना है, जहाँ पर सबसे पहले वो कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स, जहाँ पर वो कलेक्ट करते हैं हिस्टोरिकल, आर्टिस्टिक या फिर कोई साइंटिफिक ऑब्जेक्ट्स वगैरह, डॉक्यूमेंट फिर उसके बाद करते हैं जो सेकंड स्टेप्स होते हैं। डॉक्यूमेंट 3 तरीके से किया जाता है, मैनुअल, डिजिटल एंड फोटोग्राफी। मैनुअल में आप रजिस्टर या लॉग बुक्स का यूज़ कर सकते हैं, डिजिटल में सॉफ्टवेयर डाटाबेस एंड फोटोग्राफ्स में हाई रेजोल्यूशन फोटो क्लिक कर सकते हैं एंड उसे रिकॉर्ड एंड स्टडी पर्पज के लिए रख सकते हैं। थर्ड स्टेप है प्रिवेंटिव कंजर्वेशन, तो यहाँ पर हम बेसिकली जो आर्टिफैक्ट्स वगैरह रहे हैं उसे डैमेज होने से बचाते हैं, तो वो लाइट और ह्यूमिडिटी और पेस्ट से बचाते हैं यूजिंग टेम्परेचर कंट्रोल डिस्प्ले। आप देखते हो कि वहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल लगी रहती है ताकि आर्टिफैक्ट्स हमारे बच सकें। देन एग्जीबिशन मेथड, जहाँ पर डिज़ाइनिंग डिस्प्ले टू द इंफॉर्मेटिव एंड एंगेजिंग, इस तरीके से डिज़ाइन की जाती है ताकि वो लाइक ज़्यादा एंगेजिंग लगे, जैसे कि लाइट कर देना वहाँ पर या इंटरेक्टिव पैनल्स वगैरह लगाना। देन हम बात करें कि डॉक्यूमेंट ऑफ ईच आर्टिफैक्ट्स इज रिकॉर्डेड विद, जो भी हम डॉक्यूमेंट करते हैं आर्टिफैक्ट्स का, तो उसमें सबसे पहले उस आर्टिफैक्ट्स यानी ऑब्जेक्ट है उसके आईडी नंबर होती है। देन डिस्क्रिप्शन हम लिखते हैं, डाटा एंड ओरिजिन। फिर कंडीशन रिपोर्ट लिखते हैं कि किस कंडीशन में, मान लो कि आर्कोलॉजिकल कोई चीज़ मिली है तो किस कंडीशन में थी। देन डिजिटल टूल्स लाइक म्यूजियम प्लस एंड टीएमसी का यूज़ करते हैं। अब बात करेंगे प्रिवेंशन कंजर्वेशन एंड एग्जीबिशन। मैंने बताया कि हम जो भी डैमेज है उसे अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी वगैरह से। इसके लिए टेम्परेचर को कूल डाउन रख सकते हैं। कीप ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम पॉल्यूटेंट्स, इंसेक्ट्स एंड ह्यूमन टच, वहाँ पर लिखा भी रहता है कि इसे छूना मना है। देन इंसेक्ट्स के लिए वहाँ पे काफ़ी इंसेक्ट्स कंट्रोल करने के लिए गैसेस वगैरह भी छोड़ी जाती हैं। देन एग्जीबिशन मेथड, वहाँ पर आप देखोगे लाइट भी जो होते हैं ना वो काफ़ी कवर अप होते हैं, ऐसा नहीं कि काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग लाइट होती है, ऐसा नहीं। एग्जीबिशन मेथड्स थीम वाइज होती हैं जब भी एग्जीबिशन कहीं आपको दिखाई जाती हैं। क्रोनोलॉजिकल, जियोग्राफिकल, ट्रॉपिकल। क्रोनोलॉजिकल मीन्स कि टाइम बेस्ड होते हैं, जैसे कि अर्ली टू लेटेस्ट इंदस वैली का उन्होंने दिखा दिया, इंदस वैली से फिर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, फिर उसके बाद मौर्य एम्पायर आया, फिर मुगल आया, फिर ब्रिटिश आया, तो इस तरीके से वो एग्जिबिट करते हैं कि हमारी हिस्ट्री क्या रही है। देन गोल मेकिंग, लर्निंग और फन था एंड क्लियर एंड मेमोरेबल बनाने का। अब हम टाइप ऑफ म्यूजियम प्रोजेक्ट, जहाँ पर आपको जो प्रोजेक्ट वर्क दिया जा सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ 3-4 वो सजेस्ट करेंगे। बेसिकली आपको जहाँ भी कंफर्टेबल लगे आप उस म्यूजियम को विजिट करें, वहाँ पर चीज़ें, आर्टिफैक्ट्स को देखें, आर्ट वर्क को देखें, उन्हें क्लिक करें फोटो एंड देन एक प्रोजेक्ट बढ़िया सा बना दें उस पर। तो ये फील्ड विजिट का जो सबसे लास्ट प्रैक्टिकल आपका होता है, जहाँ पर मैंने नेशनल म्यूज़ियम का बनाया था जो दिल्ली में है, वो काफ़ी अच्छी मुझे लगी थी एंड अच्छा था, साइंस रिलेटेड चीज़ें थी वहाँ पे। तो यहाँ पर आपका म्यूज़ियम एंड म्यूजियोलॉजी ख़त्म होती है। स्किल इन्हांसमेंट कोर्स
पूरा वन शॉट वीडियो में कवर कर दिया मैंने। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।